तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कोडिंग हैक्स में। दोस्तों, ये हमारी कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर CRUD एप्लीकेशन से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। ठीक, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? पिछली वीडियो में वैलिडेशन देखा, हम किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड डेटा पे जाके सबमिट करता हूँ तो किस तरीके से ये हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। हमने देखा इस तरीके, इसके अंदर वैल्यू किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और हमने देखा, हमने एरे पढ़ी और हमने बाकी मतलब और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी और हमने इस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करा लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो वीडियो को आप देख लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसमें हम करेंगे, ये जो हमारा डेटा है, इस डेटा को सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस से उठाकर लाएंगे और यहाँ पर शो कराएंगे टेबल के फॉर्म में। और अगला क्या काम करेंगे, उसमें एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, और ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं कराता हूँ यहाँ पर कोई, देखता हूँ मैं डेटाबेस के टेबल में कोई रिकॉर्ड पड़ा है एक रिकॉर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ, कोडिंग हैक्स 123456789 info coding@gmail.com। ठीक, इसे क्या करा देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ और ये हमारा डेटा डेटाबेस में चला गया होगा। हमारा डेटाबेस में चला गया। और यहाँ पर एक क्रिएशन डेट का फील्ड हमने और लिया था, इसमें डेट और भेज देंगे। चलिए डेट भी पास कर देते हैं। क्या आते हैं यहाँ पर, आते हैं अपने कोड की तरफ। अपने कंट्रोलर में आता हूँ मैं। कंट्रोलर में जो हमने ये कोड लिखा था, यहाँ पर बस एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, $CREATION क्रिएशन अंडरस्कोर डेट। यहाँ पे क्या करते हैं, डेट का एक ले लेते हैं कॉलन, यहाँ पे ले लेते हैं YND, और क्या होता है H:I:S। ठीक, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं CREAT क्रिएशन डेट, जैसे डाल देते हैं। अब ये वाला तो आप जानते हैं, ऐसे ये जो फील्ड लेता है, हमारे लेता है डेटाबेस की टेबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं केवल इसे डेट कर देता हूँ और इस डेट को उठाकर यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल का नाम और ये हो गया हमारा डेटाबेस के फील्ड का नाम। ठीक, अब मैं देखता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, रैंडम डेटा यहाँ पर डालते हैं कि डेट जारी है नहीं @gmail.com। यहाँ पर करते हैं सबमिट। तो अगर आप यहाँ पे सबमिट करो, यहाँ देखेंगे आप कि हमारी डेट भी अब चली गई। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस डेटा को डेटाबेस से उठा कर लाते हैं। अब वो किस तरीके से लाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब जिस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर एक कॉमन फंक्शन बनाया था इंसर्ट के लिए, तो सेम इसी तरीके से हम एक और कॉमन फंक्शन बनाएंगे सेलेक्ट के लिए। और वो फंक्शन भी आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी कोड में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार एसक्यूएल क्वेरी के लिए कोड, मतलब अपने मॉडल के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्रेड में आते हैं और अब हमें कोड, मतलब जो डेटा है हमें दिखाना कहाँ पड़ेगा, वो हमें दिखाना है अपने व्यू वाले पेज पर, मतलब सेलेक्ट वाले पेज पर। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर, और दोस्तों डेटा हम जब भी शो करेंगे, मतलब हम शो करेंगे कंट्रोलर के थ्रू, हम कंट्रोलर पे डेट कोड लिखेंगे अपना पूरा लॉजिक, और उसके बाद उस कोड को ट्रांसफर कर देंगे व्यू की तरफ। सेम जैसे हमने इस मॉडल के केस में किया था हम, पर हमने मॉडल के केस में हमने डेटा पास नहीं किया था कुछ भी। तो अब क्या, हम जो हमारा डेटा होगा इस बार, वो हम डेटा व्यू में पास कर देंगे। तो चलिए मैं देख, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो देखते हैं किस तरीके से कह रहा हूँ। हमने ये एक मॉडल तो बना ही लिया। इस मॉडल के अंदर ही मैं एक और कोड लिखता हूँ, एक PUBLIC पब्लिक फंक्शन में बना देता हूँ सेलेक्ट की क्वेरी, सेलेक्ट की क्वेरी। यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ, ठीक। अब सेलेक्ट की क्वेरी में हमें क्या करना है, यहाँ पर डाल देते हैं केवल एक टेबल। अब आप जानते हैं हमारी सेलेक्ट की क्वेरी किस तरीके से होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर आ जाएगी हमारी टेबल का नाम, और यहाँ आ जाएगी हमारी वेयर कंडीशन, जो भी हमारी वेयर कंडीशन है, या और भी चीज़ें होती हैं, ऑर्डर बाय, ठीक है, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मतलब मेजर यही होती है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चाहिए हमें क्या, टेबल का नाम। तो हमने टेबल का नाम यहाँ पर पास कर दिया। सेम डिट्टो
जो हमने ऊपर लिखा था बिल्डर, ये वाला ये कॉमन रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसी कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, तो हमें टेबल मिल गई। ये जो हमारी टेबल है, ये जो टेबल है ये हमारी यहाँ पर पास हो गई पैरामीटर के थ्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब इस बिल्डर के अंदर हमारी टेबल एक्सेस हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिल्डर के अंदर सबसे पहले लिखता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट क्वेरी बना रहे हैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार, क्योंकि हम पूरा डेटा उठा के ला रहे हैं। एक और बिल्डर, या एक काम करते हैं, वेयर कंडीशन लगाएं या नहीं, एक काम करते हैं नहीं लगाते, इसे ही करते हैं डॉलर क्वेरी। ठीक, या एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं बिल्डर। पहले इस क्वेरी को हमें करना पड़ेगा गेट। हमने गेट कर लिया इस क्वेरी को, और इसका मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ इस गेट को क्वेरी। ठीक, अभी तो यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न डॉलर क्वेरी के अंदर गेट रिजल्ट। ठीक, अभी फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ ये कोड ने क्या काम किया। ठीक, मैं बस इसे आपको एक बार चला कर दिखा रहा हूँ कि ये हमें डेटा देगा या नहीं देगा। ठीक, थ्रेड पर आ जाते हैं, यहाँ पर दोबारा से अगेन यही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं उसका, कि जो हम पुरानी वीडियो में ये समझ चुके हैं हम कि क्यों ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है हमारा, मतलब सारे फंक्शन इसके अंदर आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंपल मॉडल के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था सेलेक्ट क्वेरी करके, और ये लेगा हमारा टेबल। टेबल कहाँ है हमारे, यहाँ पर ये यूज़र की टेबल, और यहाँ पर कर देते हैं यूज़र डाल देते हैं, और इसे भी ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, डॉलर RESUL की रिजल्ट, एक वेरिएबल ले लिया। और अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको डेटा आया या नहीं आया। प्रिंट अंडरस्कोर आर में डॉलर रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पर लगा देता हूँ एक डाई, ताकि नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर अब मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ, F5 करता हूँ, तो इसने हमें कुछ डेटा तो दिया है। अब मैं इसे एक काम करता हूँ, एक को करता हूँ यहाँ पर, और लिख लेता हूँ प्री। ठीक, तो आप देखेंगे ये हमें एरे मिल गई। तो ये इसने हमें एरे के फॉर्म में पूरा डेटा उठाकर दे दिया। और एरे किस तरीके की मिली, ऑब्जेक्ट एरे। अब देखते हैं, तो यहाँ आते हैं कॉमन मॉडल। अब हमने यहाँ क्या किया, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ इको डॉलर बेस बेबी गेट लास्ट क्वेरी। ठीक, यहाँ पर अगर मैं F5 करता हूँ, तो ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ये हमारी एक क्वेरी बनी है। मतलब ये क्या, गेट लास्ट क्वेरी क्या काम करती है कि इस कोड ने जो भी आपको क्वेरी बना के दी, ये आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगी कि आपने क्या क्वेरी बनाई है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आके ये बन गई हमारी यहाँ पर गेट लास्ट क्वेरी। इसमें कर देता हूँ कमेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बिल्डर बनाया। बिल्डर बनाने बिल्डर क्या बनाया, टेबल का, ताकि हमें टेबल की चीज़ें इसमें मिल जाए। हमें टेबल मिल गई यहाँ पर बिल्डर में। अब तो मैंने क्या करा, इस टेबल को सेलेक्ट कराया पहले। सेलेक्ट कराने के बाद सेलेक्ट क्या किया, स्टार, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर स्टार। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, नेम ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसे नेम, यहाँ पर स्टार की जगह नेम पास कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने केवल मुझे नेम दे दिया। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट क्वेरी दिखाऊँ, इसने क्या बनाई है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर के टेबल से केवल नेम उठा कर दे दे। बट हमें चाहिए पूरा डेटा, तो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, F5 सेलेक्ट स्टार। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, इसने क्या किया, सेलेक्ट स्टार तक, यहाँ तक डेटा दे दिया। उसके बाद इसने आगे के कोड को एग्जीक्यूट कर दिया गेट, मतलब इस बिल्डर ने इसको गेट कर दिया, इस पूरी क्वेरी को गेट के बाद। और हमने इसे एक मतलब रिजल्ट में डाल दिया। मतलब गेट रिजल्ट क्या काम करता है, इस क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। जैसे कि एक तो हमारे पास गेट रिजल्ट ये बनी है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप की एरे। और अगर मैं यहाँ करता हूँ गेट रिजल्ट एरे, ठीक, तो अगर आप देखेंगे ये हमारे पास सिंपल एरे बनी है जो ऑब्जेक्ट टाइप की नहीं है। तो आप इस तरीके से करा सकते हैं या इस तरीके से, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट रिजल्ट ही कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको अंतर भी बताऊंगा, इन दोनों एग्जीक्यूट करके बताऊंगा गेट रिजल्ट एरे का कोड हम किस तरीके से चला सकते हैं और गेट रिजल्ट का कोड किस तरीके से चला सकते हैं। तो ये बनी हमारी सिंपल गेट सेलेक्ट की क्वेरी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट टाइप की एरे हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे दी।
तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं करता हूँ कोड को कमेंट आउट एंड इस रिजल्ट के अंदर हमारी ये पूरा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ डेटा नाम का पैरामीटर और यहाँ पर क्या पास कर देता हूँ, और एक वेरिएबल पास कर देता हूँ रिजल्ट, मतलब एक की पास कर देता हूँ और ये जो पूरा डेटा है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक, अभी ये जो हमने एरे है, पूरी एरे हमने यहाँ पर पास की हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हमने एरे पास की तो इसका जो डेटा है इस सेलेक्ट के अंदर हमें वेरिएबल के रूप में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने टाइटल टाइटल भेजा था, पहले आप देखेंगे यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर टाइटल भेजा था, टाइटल हमें यहाँ पर मिल गया। और उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या भेजा, से रिजल्ट। ठीक, इसे रिजल्ट को मैं करता हूँ कॉपी, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट अंडर स्कोर और कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट अंडर स्कोर और करता हूँ तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर ये डेटा एरे के फॉर्म में मिल गया, ऑब्जेक्ट एरे। क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं इस कोड को हम, ये तो हमने सिंगल 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 करके, मतलब सेम है कोड वो, सिंगल सिंगल करके हमने एसोसिएटिव एरे बनाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस तरीके से भी आप इसे एरे बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इस तरीके से एक एक करके कंफर्टेबल है डेटा भेजने में, या आप इस तरीके से कंफर्टेबल डेटा भेजने में, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टाइटल लेता हूँ, पैरामीटर बनाता हूँ, समझते हो, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट पेज। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यही रिजल्ट बनाता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक, और इस कोड को कर देता हूँ, इस कोड को हटा देता हूँ, और ये जो डेटा है, ये जो वेरिएबल का नाम है, ये मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अगर मैं अब F5 करता हूँ तो आप देखेंगे कोड हमारा चल रहा है। तो चलिए, अब रिजल्ट में हमें डेटा तो मिल गया। अब क्या करते हैं, अब इसे इस फॉर्म में दिखाना भी है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो F5 करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब लगा लेते हैं सिंपल यहाँ पर एक क्वेरी, $PHP, वही जो लगाते हैं हम सिलेक्ट के लिए। इफ इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारी ये जो एरे मिली है ये एम्प्टी नहीं है, क्या करता हूँ, और यहाँ पर आ जाते हैं $PHP, यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये कोड चले, वरना नहीं चले। और यहाँ पर एक और चीज़ लिख देते हैं, अब लगा लेते हैं लूप अपना एक फॉर ईच। हमें क्या लगा, फॉर ईच लूप हमने लगाया, ईच हमें मिली रिजल्ट, रिजल्ट एज हमने ले लिया उसे एक वेरिएबल में, रो में। ठीक, यहाँ पे यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक, अगर आप देखेंगे ये हमारी वैल्यू लूप में घूम गई होगी, और यहाँ पर हमें 3 रिकॉर्ड उसने दे दिए, मतलब ये जो लूप है वो 3 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 ही रिकॉर्ड इसमें पड़े होंगे, तो 3 रिकॉर्ड पड़े हैं। ओके, यहाँ पर आ जाइए। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि मैं ये चीज़ समझाऊंगा, गेट रिजल्ट लिखा हमने, ये मतलब ऑब्जेक्ट एरे और सिंपल एरे किस तरीके से वर्क करती है। तो अभी तक ये क्या है, हमें रिटर्न कर रही है ऑब्जेक्ट एरे, जो जैसे कि आप जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट एरे अगर रिटर्न कर रही है तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं $PHP, और यहाँ लिख देते हैं इको। लिखने के बाद यहाँ बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ $रो। और अगर ऑब्जेक्ट एरे है तो हम उसे इस तरीके से, ये हो गया रो तो हमारा हो गया, यहाँ आ जाते हैं मेन। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ एक, यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर जो जो भी सारे फील्ड मिले हैं हमें, यहाँ मोबाइल, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ईमेल। अब आप देखेंगे ये हमें डेटाबेस से इसमें उठाकर दे दिया। अब ये 1 1 आ रहा है, इसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ $i=0, मतलब i=1, और यहाँ पर जहाँ हमारा चला है $++ करा देता हूँ। ये जो मेरा ये है, ये भी हमें ऑटो इंक्रीमेंट फॉर्म में दे देगा। तो आप देखेंगे 1 2 3, तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो हुई हमारी ऑब्जेक्ट एरे की बात। हमें ऑब्जेक्ट, हमने गेट रिजल्ट लिखा यहाँ पर, तो हमें ऑब्जेक्ट एरे इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। अब अगर हमें मिलती है सिंपल एरे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गेट रिजल्ट की जगह गेट रिजल्ट एरे। अगर अब F5 करेंगे तो आपको दे देगा ये अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी ऑन एरे, की एरे में ये प्रॉपर्टी आपकी
है ही नहीं। तो इसे किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब सिंपल एरे तो आपको एक्सेस करनी आती है। इसे क्या करते हैं, सिंपल इस तरीके से जैसे ही हम अपने कोर PHP में करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। आपको अगर कोई पूछे ऑब्जेक्ट एरे सिंपल एरे में अंतर, तो ये देखिए आपका डेटा आपको मिल चुका है इसी फॉर्म में। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, या आप सिंपल एरे यूज कर लीजिए। वो आपके ऊपर बात है कि आप ऑब्जेक्ट एरे यूज कर रहे हैं या ये सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक, तो ये हमारा पूरा कोड डेटा आ चुका है। अब इसमें हम हमारे पास अभी तो हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी लिखी केवल सेलेक्ट के लिए कि हमने डेटा पूरा सेलेक्ट कर दिया। अब अगर हमें कल को इसमें वेयर कंडीशन देनी पड़ी, इसमें वेयर कंडीशन भी डालेंगे हम। जैसे कि वेयर कंडीशन क्या डाल सकते हैं हम, एक्टिव, इसमें सारे स्टेटस एक्टिव है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टेटस, एक को मैं यहीं पे डेटाबेस में एक्टिव कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे डेटा मिल रहा है। मैं केवल वेयर कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से वर्क करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे केवल एक्टिव एक्टिव वाले यहाँ पर दिखने चाहिए, जो इनएक्टिव है वो नहीं दिखे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसी सेलेक्ट के ऊपर यहाँ जाता है, बिल्डर के अंदर आ जाएगा हमारा वेयर कंडीशन। और वेयर कंडीशन क्या लेगा, हमारा की लेगा और एक वैल्यू लेगा। तो की क्या कर देते हैं हम, स्टेटस, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ACTIV एक्टिव। ठीक, कुछ नहीं करा यहाँ पर, कि हमने की वैल्यू मतलब वेयर लिखा। यहाँ तो हमारी की हो गई, क्या है, ये हमारी की हो गई स्टेटस, और यहाँ पर होगी हमारी वैल्यू। वैल्यू क्या है, हमें केवल एक्टिव वाले यहाँ पर शो करने हैं। अगर मैं अब इसे अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे केवल 2 रिकॉर्ड हमें मिले हैं। और हमारी क्वेरी क्या बनी है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और F5 करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका और है इसमें, इस वेयर कंडीशन को अचीव करने का, क्योंकि अभी तो वेयर कंडीशन आपके पास एक ही है, कल को 2-3 वेयर कंडीशन होगी, 4-5 वेयर कंडीशन होगी, तो इसे भी हम एरे की फॉर्म में भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, लगा देता हूँ $WHE और वेयर, तो यहाँ कर देता हूँ सिंपल एरे। ठीक, जैसे ही मैं एरे लिखूंगा तो मैं क्या पास, अभी तो मैंने यहाँ पर ये पास करा है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, केवल वेयर पास कर देता हूँ। तो अब क्या, ये जो वेयर है हमारी एरे एरे है, तो ये जो वेयर कंडीशन है हमारी एरे लेगी, वो भी पैरामीटर से। ठीक, इक्वल टू एरे मैंने इसलिए दिया है कि अगर हमें यहाँ पर वेयर पैरामीटर में कुछ नहीं मिलता तो वो हमारी नल एरे ले ले। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये कोड अभी भी आपका वर्क करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, क्योंकि हमने कोई वेयर कंडीशन नहीं दी तो उसमें एक नल एरे ले ली। अब यहाँ पर आते हैं हम सिलेक्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रेड में अपने कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन और बना लेते हैं वेयर की, डब्ल्यू वेयर कंडीशन। और यहाँ पर अगेन वही एक एरे बनाते हैं, एसोसिएटिव एरे। मैंने बोला था आपको फ्रेंड्स कि एसोसिएटिव एरे का बहुत अच्छा काम है इसमें। अगर आप देखेंगे तो मुझे क्या करना है, स्टेटस, अपनी की वही स्टेटस, यहाँ पर क्या करना है, ACTIV एक्टिव, और इस वेयर कंडीशन को मैं पास कर देता हूँ इस पैरामीटर में। ठीक, तो अगर मैं F5 करूँ तो आप देखेंगे अब हमारा कोड ये चल चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, जहाँ पे स्टेटस इक्वल टू एक्टिव। अब कल को आप बोलने लगो, मतलब यहीं पे आपके पास एक और कंडीशन आ जाए कि एक्टिव तो है ठीक है, पर मैं केवल वो कोड दिखाना चाहता हूँ जिसका नेम के अंदर, यहाँ पे मैं एक और दिखा देता हूँ, नेम इक्वल टू होना चाहिए उसका विक्रांत शर्मा, जिसके विक्रांत शर्मा नाम है, केवल वही वही सारा डेटा उसका उठा कर दे दिया, वरना मत दे। अब देखना F5 पे इसने एक डेटा दे दिया। आप देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर स्टेटस इक्वल टू एक्टिव, और एंड उसने ऑटोमेटिक लगा दिया, और नेम इक्वल टू विक्रांत, तो उसने मुझे केवल एक ही रिकॉर्ड उठाकर दे दिया। तो ये था आपका वेयर कंडीशन। इसमें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी तो हमें वेयर कंडीशन की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं इसे हटा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अब मुझे प्रॉपर पूरा कोड मिल गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कर लेते हैं डिलीट, एडिट कराएंगे बाद में, पहले एक बार डिलीट कर देते हैं डेटा को। डिलीट कराने के लिए हम आते हैं सेलेक्ट के कोड पर, और यहाँ पर पैरामीटर नहीं, सबसे पहले बनाते हैं एक राउट। राउट क्या बनाते हैं, गेट टाइप का, $राउट गेट, क्योंकि हमें कोड करना है। यहाँ बना देते हैं सिंपल डिलीट नाम का राउट, उसे भी लिख लेंगे क्रेड के अंदर कोलन कोलन डिलीट
यूज़र यूज़र का नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नहीं फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाइए और क्रेड के अंदर बहुत नीचे आइए, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन क्या होगा, जो हमने वहाँ पर बनाया है डिलीट यूज़र का, ये है डिलीट यूज़र का फंक्शन कि जो हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट पे आ जाइए एंड डिलीट। अब डिलीट आप किस तरीके से कराते हैं, डिलीट के लिए आपको एक कंडीशन चाहिए होती है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ यूनिक चाहिए, उस चीज़ के ऊपर आप डिलीट करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस केस में देखूं तो हमारे पास आईडी में आईडी यूनिक जा रही है सबकी, इसकी 1 आईडी है, इसकी 2, इसकी 3, तो आईडी के बिहाफ पर हम इसे डिलीट करा लेते हैं। किस तरीके से, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, बेस यूआरएल हम इको भी करा सकते हैं और इक्वल्स टू भी लगाएंगे तो ये भी इको का काम करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अपने राउट्स का नाम लिख लेते हैं। राउट्स क्या बनाया है हमने, डिलीट नाम का। ठीक, सेलेक्ट में यहाँ पर डिलीट, सही करते हैं F5। तो अब आप, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डिलीट, तो क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मुझे डिलीट के पेज पर लेकर चला गया, मतलब डिलीट के एक फंक्शन पर लेकर चला गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कुछ ऐसी क्वेरी लगानी है कि जिससे कि ये डेटा मेरा यहाँ पर डिलीट हो जाए। सेम अगर आप कोर पीएचपी में करते हैं तो कोर पीएचपी में इसके लिए आपको एक अलग से पेज बनाना पड़ता है, और पेज बनाने के लिए आप डेटा किस तरीके से सेंड करते हैं, जैसे कि आई डी इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे आप आई डी इक्वल टू 1 मिल गई। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमें डेटा डिलीट करा दे, या मतलब कुछ भी चीज़ जो भी आपकी चीज़ें हैं उस तरीके से आप करा सकते हैं। ठीक, तो या तो आप आईडी, मुझे क्या चाहिए अब इस केस में, मुझे एक आईडी और चाहिए इस वाले टेबल, इस वाले पेज पे डिलीट के। आईडी कौन सी चाहिए, वही यूनिक। तो हमें यहाँ पर डेटा तो मिल गया, यहाँ तक का हमें हमारा राउट्स मिल गया। अब मैं यहाँ क्या करा लेता हूँ, कॉनकैटिनेट कराता हूँ, यहाँ पर स्लैश लगाता हूँ और कॉनकैटिनेट कराने के बाद डॉलर रो ये उठा लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पर आ जाता हूँ जो मेरी यूनिक की है आईडी। ठीक, लेकिन तो हमें अभी तक यहाँ पर आईडी तो मिली नहीं, तो इसने हमें एरर और थ्रो कर दी। एरर क्यों थ्रो करी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ पर स्लैश नहीं आया, तो उसके बाद भी इसने एक एरर थ्रो करी है, वो क्यों करी है वो भी देखेंगे फ्रेंड। ओके, ये क्या करते हैं, इसे उठाते हैं, कट करते हैं और इसके अंदर ही डाल देते हैं, बैक करते हैं और डिलीट करते हैं। तो इसने स्लैश तो जोड़ दिया और यहाँ पर 3 दे दी। अब आप देखेंगे, बस ऊपर कंट्रोल, मतलब ऊपर यूआरएल देखना, अगर मैं पहले यूआरएल को एक्सेस करता हूँ तो इसने 1 दे दिया। ठीक, और आप नीचे भी इस जगह भी नोटिस करना फ्रेंड्स, यहाँ मेरा आप कर्सर पर ध्यान दीजिए, इस जगह आप देखेंगे डिलीट 1 2 3, तो मतलब आईडी तो हमें मिल गई। यहाँ पर मैं जैसे ही डिलीट कराता हूँ तो यहाँ पर मुझे अगले यूआरएल पे भी आईडी मिल गई। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आईडी पास करी, यहाँ पर मुझे इसने एरर दे दी 404 फाइल नॉट फाउंड। अब ये क्यों दी, ये तो ये होता है फ्रेंड सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अब देखते हैं इसमें हम ये आईडी किस तरीके से पास करेंगे। ये हमारा, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउट से गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, कि हमने राउट्स, आप देखेंगे हमने क्या बनाया, राउट्स बनाया हमने केवल डिलीट का। डिलीट के आगे हमने ऐसा, डिलीट से हमने इसे राउट्स को ये तो बताया नहीं कि इसके आगे हमें कुछ पैरामीटर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो ये तो इस पूरे पोर्शन को ही राउट समझेगा यहाँ तक के। ठीक, तो उसके लिए क्या, उसके लिए कैसे करा जाए, हमें यहाँ पर इसे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक मिलेगा, क्या बोलते हैं, इसके आगे कुछ भी फील्ड मिल सकता है एनी टाइप का। अब ये भी 3 4 तरीके से एनी होता है, एक नंबर होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, मैं एनी ले लेता हूँ। हालांकि नंबर सही रहेगा, अगर मैं नंबर लूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर एनी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ये जो फंक्शन है स्लैश करते हैं और कर देते हैं $1। ठीक, अगर अब देखेंगे तो अब इसने आईडी तो हमें पास नहीं करी, पर इसने हमें एरर भी नहीं दी। अब एरर क्यों नहीं दी, क्योंकि हमने यहाँ पर अब उसे बता दिया कि यहाँ पर एक एनी टाइप का, मतलब डिलीट के बाद कुछ भी मिल सकता है। तो आप देखेंगे कुछ भी वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक,
अगर लेकिन अब हम यहाँ पर इसे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलती तो ये यहाँ पर हमें एरर थ्रो कर देगा। ओके, यहाँ पर आ जाती है। अब आ जाते हैं कर्ड पे। अब यहाँ देखते हैं, अब इस पैरामीटर में हमें एक आईडी मिलेगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर हमने आईडी मिली है और यहाँ पर हम कर देते हैं इसे इको $id। तो आप देखेंगे 1, हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अगर हमें 1 मिल गया तो काम हो गया फ्रेंड्स, अब तो डिलीट हम इजीली करा देंगे इसे। अब हमें करना ही क्या है, एक डिलीट की कंडीशन लगानी है और डिलीट की कंडीशन में वेयर कंडीशन में केवल डिलीट डालना है, हो गया हमारा काम। चलिए ये कर लेते हैं, अगेन क्या कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 तो लिया है, अगर यानी का ये फायदा यहाँ पर अगर हमें कुछ भी वैल्यू मिल गई तो ये वो भी ले लेगा। अगर यहाँ कुछ भी, तो ये अब उसे ये पता रहेगा कि इसके बाद की जो वैल्यू है मुझे यहाँ पर केवल प्रिंट करना है उसे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ $id इक्वल टू मिलती है उसे नल, एल्स में मिलती है। तो यहाँ पर एक रिटर्न कर दे, मतलब रिडायरेक्ट कर दे इसे दूसरे पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दे टू, कर दे प्रीवियस यूआरएल, प्रीवियस यूआरएल। ये प्रीवियस यूआरएल क्या काम करता है, वो जिस भी पेज से यहाँ पर आया होगा वो उसे वापस से उसी पेज पे थ्रो कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 हटाऊँ तो ये तो भी एरर ही देगा। यहाँ पर ओके, आईडी अगर मैं यहाँ इक्वल टू नल लगा देता हूँ तो क्या करता है ये। ओके अच्छा, तो वो हमने राउट तो बनाया नहीं फ्रेंड्स इसका, तो अब उसे यहाँ पर पैरामीटर जरूर चाहिए, उसे पैरामीटर मिलेगा तो वो यहाँ पर इसे एक्सेस कर देगा। ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ज़रूरत है इसकी, इसका भी यूज़ करेंगे अभी हम क्या करेंगे, अगर इस ये वैल्यू हमें मिलती है, ठीक, ये वैल्यू डेटा मतलब अगर यहाँ पे ये जो की हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट होगी तो ही ये कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अभी देखते हैं, पहले एक बार सिंपल डिलीट करा लेते हैं। डिलीट के लिए हम जाते हैं कॉमन मॉडल पे, और कॉमन मॉडल पे यहाँ पे एक और मॉडल बना लेते हैं डिलीट के लिए। और ये भी हमारा आप जानते हैं क्या मतलब कॉमन होगा बिल्कुल, डिलीट डिलीट वैल्यू करके मैं एक ये बना देता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ टेबल और एक ले लेता हूँ वेयर कंडीशन, ठीक। यहाँ पर दोबारा से क्या करते हैं, बिल्डर, इसी कॉपी करते हैं इस वाली लाइन को। अब आप जानते हैं टेबल तो मिलेगी हमें, और वेयर कंडीशन के बिना हमारा कोड काम नहीं करता डिलीट का, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, इस केस में हमें केवल सिंपल यहाँ कराना होता है, रिटर्न करा दीजिए डिलीट बिल्डर, बिल्डर के अंदर डिलीट, डिलीट लेगा। देखो इसने बता ही दिया कि वेयर इक्वल टू, मतलब वेयर कंडीशन तो मस्ट है, वेयर कंडीशन तो चाहिए ही। वेयर कंडीशन लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, और ये उससे पहले डॉलर बिल्डर कर लेते हैं गेट, और गेट से पहले मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से जो वेयर कंडीशन है ये उठाता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। अब वेयर कंडीशन आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं और यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। ये मैं इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि मैं आपको क्वेरी दिखा सकूँ पहले कि हमारी क्वेरी क्या बनी है। क्वेरी प्रिंट करने के लिए इको डॉलर दिस, आप जानते हैं डीबी, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट क्वेरी, गेट लास्ट क्वेरी, ठीक। ये हमें यहाँ पर क्वेरी बनाकर दे देगा। सेलेक्ट क्रेड, यहाँ पर आ जाते हैं, इसे उठाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये हम फ्रेंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। मॉडल हमने उठाया, तो इस मॉडल के अंदर हमारे सारे फंक्शन हमें मिल चुके हैं, तो हमें यहाँ पर डिलीट डिलीट वैल्यू करके भी हमें एक फंक्शन मिलेगा, और ये हमें एक तो लेगा टेबल का नाम और एक लेगा हमारी कंडीशन वेयर, WHER वेयर कंडीशन। अब आपको मैंने पहले बताया था फ्रेंड कि इसमें वेयर कंडीशन हम एरे के रूप में पास कर सकते हैं, एसोसिएटिव एरे, और एरे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के या इस तरीके से। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
पेपर आईडी 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 मिल जाएगी। आईडी कहाँ है हमारे पास, ये वाली आईडी जो हमें पैरामीटर में मिली है। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं, WHERE वेयर कंडीशन क्या बनी हमारी। एक काम करते हैं, कॉमन मॉडल ये हमें यहाँ पर डिलीट करके दे देगा, इसे मैं डाई कर देता हूँ। नहीं, ये इसको नहीं करेगा, सेलेक्ट ही करके देगा हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्टिव वेयर लगा दी। हम क्या करते हैं, इसे पास करते हैं इसमें आईडी, इसमें वेयर कंडीशन में, और इसे गेट की जरूरत ही नहीं है इसमें, और गेट लास्ट क्वेरी भी हटाते हैं। एक बार देखते हैं हमारा कोड चलता है या नहीं चलता। तो अगर मैं अब F5 करता हूँ तो आप देखेंगे इसने एक रिकॉर्ड हमारा डिलीट करके दे दिया। ठीक, तो ये हमारा कोड चल चुका है। अगर आप वेयर कंडीशन मतलब ऊपर लगाएंगे तो वो उसे समझेगा कि वो सेलेक्ट क्वेरी को आप कोड कराना चाह रहे हैं। आप इसे सिंपल डिलीट की क्वेरी के अंदर, डिलीट जहाँ लिखा है इसके अंदर ही आप इसे परफॉर्म करा दीजिए, तो ये आपका चल जाएगा। देखेंगे, और ये चलने के बाद यहाँ पर होना चाहिए रिटर्न, ये कर दे इसे रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट कहाँ करे, इस वाले राउट्स पे, बेस यूआरएल में इस राउट्स पे। ठीक, यहाँ पर करते हैं इसे F5, और ये आपको यहाँ पर इसने रिटर्न करके दे दिया, और दो वैल्यू इसे मिल गई। तो दो वैल्यू इसे यहाँ पर मिल गई, और एक रिकॉर्ड इसने डिलीट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक बार इसने फिर हमें रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, और अगर मैं फिर एक बार क्लिक करूँगा तो ये हमें फिर रिकॉर्ड डिलीट करके दे देगा। दे दिया, मैं एक बार फिर ऐड कर देता हूँ, विक्रांत कुछ भी 1 2 3 4 5 6 9 0 info coding hacks@gmail.com, यहाँ पर करा देते हैं सबमिट। तो ये हमें डेटा इसने इंसर्ट भी कर दिया। तो हमारा सेलेक्ट भी हो गया, हमारा ऐड का काम भी हो गया, और हमने डिलीट भी कर दिया। अब मेन क्वेरी हमारी एडिट की क्वेरी बचती है, मतलब अपडेट की क्वेरी। अब देखते हैं इस अपडेट की क्वेरी को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो उससे पहले यहाँ आप देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसके लिए हमने क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक लास्ट क्वेरी यहाँ पर कॉल की हुई है, इसे कमेंट कर दीजिए। जब कमेंट करेंगे तो ये आपका ये भी हट जाएगा। अब हम चलते हैं सिंपल एडिट के केस में। अब एडिट के केस में भी अब हमें करना क्या है, एडिट के केस में, एडिट के केस में हमें ऐड कराने के बाद इस वाले पेज पर भेजना है। पर भेजने के लिए हमें यहाँ पर एक आईडी चाहिए। ठीक, जिस तरीके से हमने क्या करा, डिलीट करा, डिलीट को उसमें भेजने के बाद यहाँ पर हमें एक आईडी चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैं एक राउट्स और बना लेता हूँ। ठीक, यही राउट्स को मैं कॉपी करता हूँ इंसर्ट वाले को, उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसे कर देता हूँ यहाँ पर अपडेट। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, और नाम चेंज करने के बाद यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करता हूँ एनी, और एनी के बाद इंसर्ट में हमें मिलेगा एक $1। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट वाले पर टाइम, यहाँ लिख लेते हैं आईडी, और ये आईडी हमारी नल भी हो सकती है, क्योंकि इंसर्ट के टाइम पे ये आईडी हमें मिलेगी, इंसर्ट के टाइम पे ये आईडी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अपडेट के टाइम पे ये हमें आईडी मिलेगी। बट नीचे हमने क्या, डिलीट वाले यूजर में हमें ये मैंडेटरी है कि ये आईडी हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, और मैं क्या करता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ डिलीट वाले टाइम पे। ये कोड सेपरेट है, इसे कोड को भी और थोड़ा सा मतलब बेटर करेंगे, बट एक बार पूरा कोड को कम कर लेते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं यहाँ पर एडिट के टाइम पे। अब देखते हैं हमने राउट्स क्या बनाया। राउट्स बनाया हमने बस इंसर्ट, जो हमारा राउट था उसका नाम हमने अपडेट कर दिया, अपडेट के बाद हमने स्लैश लगाया और यहाँ पर लिख दिया एक एनी टाइप का। ठीक, एनी आने के बाद यहाँ पर क्रड इंसर्ट 1, मतलब यही बस हमें ये रहेगा कि इसी मूव फंक्शन पे हमें एक आईडी और पास कर दें। अब देखते हैं। तो अब हमारे राउट का नाम हो गया एक अपडेट नाम का राउट हमें मिल चुका है। यहाँ पर आ जाते हैं हम व्यू पे, सेलेक्ट पे, और यहाँ पर सेम जो ये हमने डिलीट के लिए कोड लिखा था सेम कोड उठाते हैं और इस अपने एंकर टैग में डाल देते हैं, और यहाँ पर पास कर देते हैं केवल अपडेट। ठीक, अब अगर मैं यहाँ देखो, आप नीचे यहाँ इस जगह नोटिस करना, इस जगह आप कर्सर देखिए, कर्सर को यहाँ पर देखना, इस जगह वो हमें आईडी दे देगा update/4 delete/4। ठीक, अगर मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर
इसी सेम मतलब इंसर्ट वाले पेज पर भेज देता है, और ऊपर यूआरएल देखना, यूआरएल चेंज हो गया होगा। अगर एडिट पे करता हूँ तो अपडेट मिल गया मुझे, और यहाँ पर 4 मिल गया। ठीक, आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कॉमन मॉडल पे। अब हमें क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर 4 आईडी कुछ मिले और अपडेट हो, तो अपडेट के टाइम पे ये जो वैल्यू हमारी ऑटो फिल होनी चाहिए। मतलब अगर 4 नंबर वाली आईडी हमारी ये जो है, तो उसमें नेम की जगह विक्रांत आना चाहिए, मोबाइल की जगह ये, और ईमेल की जगह ये जो वैल्यू हमारी फिल होनी चाहिए, और इस आईडी के बिहाफ पे। ये किस तरीके से कर सकते हैं हम, जाते हैं अब हमारे सेलेक्ट और इंसर्ट के पेज, नहीं ये जाएंगे हम राउट पे अपने कर पे, और जाएंगे इसी जगह। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे एक कंडीशन लगा लेते हैं, एक मॉडल कॉल कराएंगे, और उस मॉडल को यहाँ पर बनाएंगे। तो एक मॉडल और बना लेता हूँ मैं, सेम सेलेक्ट की क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे डाल देता हूँ, और सेलेक्ट क्वेरी रो कर देता हूँ उसे। अभी बताता हूँ ये क्या काम करेगा। और ये करता हूँ गेट रो, गेट रो एरे और रो ऑब्जेक्ट, ये आप जानते हैं, ये वाले चीजें इसमें ऑलरेडी मिली है। अब ऑब्जेक्ट और एरे को आप समझ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल एरे लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट टाइप की एरे देगा, और वरना एरे सिंपल देगा ये हमें। ठीक, तो गेट रो। अब हमने क्या किया, ये सेम फंक्शन ही क्यों कॉपी किया, इस सेम फंक्शन में इस वाले रिकॉर्ड में तो हमें ये सारे रिकॉर्ड उठा के दे रहा था ऑलरेडी। ठीक है, सारे रिकॉर्ड उठा के दे रहा था, और इस कंडीशन में ये केवल हमें एक ही सिंगल रिकॉर्ड उठा के देगा। अगर हम इसमें कोई कंडीशन या कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो हमें ये पहला रिकॉर्ड उठा के दे देगा, वरना ये इस वेयर कंडीशन के हिसाब से हमें सिंगल रिकॉर्ड उठा के देगा। अब ये किस तरीके से, ये देख, सेलेक्ट क्वेरी को कॉपी करता हूँ मैं, और सेलेक्ट पे आ जाता हूँ यहाँ पर। यहीं ऊपर आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इफ, यदि डॉलर आई डी इज नॉट इक्वल टू नल है, यहाँ लिख जाएगा एक एल्स। ठीक, आईडी हमारी नल है। ये कोड मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कमेंट करता हूँ तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं। अब अगर हमारी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करें, डॉलर मॉडल, मॉडल के बाद हमें क्या करना है, यहाँ कॉमन में आ जाए, मैंने एक फंक्शन बनाया है सेलेक्ट क्वेरी रो, यहाँ उठाते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारी दो चीज़ें लेगा, एक तो वेयर कंडीशन लेगा, और एक लेगा हमारी टेबल का नाम। अब टेबल का नाम आप लोग जानते ही हैं यूजर, और एक वेयर कंडीशन डॉलर। अब दोस्तों, या तो वेयर कंडीशन आप जैसे मैं हर बार बनाता हूँ ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब हर काम को करने के मतलब कोऑर्डिनेटर में या किसी भी चीज़ को करने करने में मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इस चीज़ को ऐसे भी ऐसे कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक एरे पास कर सकता हूँ, ARRAY एरे, इस तरीके से। ये मैं आपको मतलब अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, ताकि आप जिसमें भी सूटेबल हो आप उस तरीके से वर्क कर सकें। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे आईडी लेनी है, आईडी मिल गई, और आईडी इक्वल्स टू होनी चाहिए हमारी इस वाली आईडी के। ठीक, अगर आईडी हमारी नल नहीं है, इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, इसका वेरिएबल का नाम डॉलर फैच रो इक्वल्स टू। अब मैं क्या करता हूँ, इफ, यदि तो इज नॉट एम्प्टी डॉलर फैच रो, तो हमारा ये यहाँ कोड एग्जीक्यूट कर दे, वरना एल्स में एल्स में इसे रिटर्न कर दे, redirect to previous URL। ठीक, अगर वो यहाँ है तो ये इस तरीके से कर दे, वरना यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दे, और इस एल्स ब्लॉक को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कोड मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करेगा, और इस कोड के जरिए हम अपडेट करा देंगे सिंपल। अब देखना,
यहाँ पर आ जाइए। और जैसे 4 है और मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये मुझे वापस से पीछे लेकर चला गया। मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, तो ये मुझे पीछे प्रीवियस पेज पे लेके जा रहा है। अब आप देख रहे हैं जब मैंने इसे प्रीवियस यूआरएल डाला तो यहाँ पर एक आ रहा है इंडेक्स डॉट पीएचपी ऑटोमेटिक आ गया, जबकि ये हम एचटीएक्सेस से हटा चुके थे। लेकिन ये तब भी क्यों आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप में आएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इंडेक्स पीएचपी को यहाँ पर हटा देंगे। तो अब ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा अगर मैं इसे हटाऊँ। हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट फिर भी ये क्यों आ रहा था। तो आप देखेंगे इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये करा एडिट। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब 4 तो मिल गया हमें। अब हमने वो भी कर लिया कि अगर यहाँ पर हमें रिकॉर्ड मिलता है, मतलब कोई यूआरएल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो इसे प्रीवियस यूआरएल पे सेंड कर देगा। एंड अब देखते हैं, यहाँ जाते हैं। आने के बाद तो एक काम करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेटा हमने एक एरे पास की हुई है, डेटा डेटा नाम की, और ये डेटा हमने किया हुआ है इन राउट्स के अंदर, मतलब भेजा हुआ है। ये जो डेटा है अगर आप देखेंगे पैरामीटर के तौर पे हमने राउट्स के अंदर भेजा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ, डेटा एडिट रिकॉर्ड इक्वल टू डॉलर फैच रो, यही रो हमारी मिले तो क्या हो, एडिट रिकॉर्ड। तो ये क्या हमें यहाँ पर रिकॉर्ड देगा, देखते हैं। इंसर्ट पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर कर देता हूँ print अंडरस्कोर आर। प्रिंट अंडरस्कोर आर में होने के बाद यहाँ पर आता हूँ CRUD पे। ये एडिट रिकॉर्ड मुझे मिलेगा, यहाँ पर मिल जाना चाहिए डॉलर वेरिएबल के रूप में। ओके, मिल गया अगर आप देखेंगे, ठीक, सही है। तो हमें ये रिकॉर्ड मिल गया यहाँ पर। अब CRUD करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये जो डेटा है सही भेजा है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब हुआ क्या, ये मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ ये कि हमने पैरामीटर के उसमें क्या नाम है एसोसिएटिव एरे भेजी, एसोसिएटिव एरे, उसमें हमें टाइटल तो मिल गया, एक बार हमें टाइटल भेजा था। उसके बाद मैंने क्या करा, वहीं पर एक एडिट रिकॉर्ड नाम का एक और फील्ड भेज दिया। बट एक काम करता हूँ, इस एडिट रिकॉर्ड को ऊपर एक और बार नल भेज देता हूँ, ठीक। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ये जो पैरामीटर के तौर पे मैं रूप में मैंने यहाँ पर एक एडिट रिकॉर्ड भेजा, और एडिट रिकॉर्ड के अंदर उस आईडी के बिहाफ पे मैंने वैल्यू फैच करके यहाँ पर डाल दी, ठीक। तो आ जाते हैं हम अपने इंसर्ट के पेज पर। इंसर्ट के पेज पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर बहुत जल्दी करके 2-3 फील्ड बना लेते हैं। नेम, एडिट नेम, एडिट नेम। अब हमने क्या करा था वहाँ पे, ये केवल सिंगल रिकॉर्ड उठा कर देगा, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ पे करते हैं एडिट रिकॉर्ड, उठाते हैं यहाँ पे, कॉपी नहीं कर रहा है ये, क्या हो गया, एडिट रिकॉर्ड। अब ऑब्जेक्ट एरिया वो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ उठाते हैं नेम, नेम 3 बार इसे कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नाम दिखाना है इस जगह, और नेम कौन सा दिखाना है, इस आईडी के बिहाफ पे, और फिर उसे अपडेट कराना है। तो चलिए, एडिट नेम, एडिट मोबाइल, एडिट ईमेल, ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं मोबाइल, और यहाँ पर ले लो ईमेल। वहाँ पर शो करना बड़ा आसान है फ्रेंड्स। इस एडिट नेम को उठाइए, सिंपल यहाँ पर आइए, और जहाँ सेट वैल्यू लिखा है आपने कोमा लगाइए, उसके आगे एक पैरामीटर पास कर दीजिए, ठीक। उसके बाद एडिट मोबाइल उठाइए, यहाँ पर आइए, और उसके बाद पैरामीटर में ये पास कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली हम सारा काम इसमें कर चुके हैं। तो उसके बाद ईमेल पर आइए, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर सारा काम मतलब सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और F5 करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर डेटा मिल चुका है।
अब डेटा मिल चुका है। अब डेटा मिलने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और काम करना है कि अब इस सबमिट के बटन पे ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। अगर अभी हम देखेंगे यहाँ पर सबमिट करेंगे तो अभी ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक, हमें क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर हमारी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए। हम्म, हम्म, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट का ये है, हम जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम किस राउट पे भेज रहे हैं, इंसर्ट पे। हम क्या करते हैं, इसे अपडेट के राउट पे भेजते हैं। मैं यहाँ क्या कोड लिख लेता हूँ, $ACTION एक्शन करके, या एक काम करते हैं, इफ कंडीशन बनाते हैं, इफ $edit email is not empty, empty, वो एडिट ईमेल नहीं फ्रेंड्स, एडिट रिकॉर्ड। एडिट रिकॉर्ड हमारे एम्प्टी नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या कर, एक्शन में डाल दे बेस यूआरएल, वो भी अपडेट वाला। ठीक, और अपडेट में भी क्या बोलते हैं, एक आईडी यहाँ पर पास कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक आईडी और मिली हुई है। एडिट नेम में कर देता हूँ मैं यहाँ पर आईडी, मतलब एडिट रिकॉर्ड के अंदर है ना हमारी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं आईडी। थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड कोड है फ्रेंड्स वो अपडेट का ये है इसमें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते ऐसे, मतलब अगर आप इसे एक दो बार कर लेंगे तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये क्या करना चाह रहा है। ठीक, एल्स में एक्शन में डाल दीजिए बेस यूआरएल, और यहाँ पर डाल दीजिए इंसर्ट। मतलब अगर हमारा एडिट रिकॉर्ड जो भी हमने ब्रेक रिकॉर्ड भेजे हैं वो हमारे एम्प्टी नहीं है तो हमें दे दे अपडेट वाला राउट, वरना ये राउट दे दे। और यहाँ पर मैं डॉलर एक्शन उठाता हूँ और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या किया, पीछे कर रखता हूँ एक। ठीक, F5 करता हूँ। ठीक, तो अब मैं अगर आपको व्यू पेज रिसोर्सेज करूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ। अब आप देखेंगे राउट हमारा चेंज हो चुका है, लोकल होस्ट CRUD अपडेट 4। ठीक, तो बस अब अगर इतना काम हमारा हो गया तो बस सिंपल है फिर तो। अब यहाँ पर आना है, नीचे नीचे आने के बाद हमें मिली है यहाँ पर इंसर्ट वैल्यू, हम यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं। बस यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लगा देंगे कि $id इक्वल टू नल। अगर हमारी आईडी नल है तो क्या कर, ये जो इंसर्ट का कोड है ये एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज हमें अपडेट करा दे। और अपडेट के लिए शायद हमने कोड लिख लिया है या नहीं लिखा, नहीं लिखा तो एक फंक्शन और बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं अपडेट वैल्यू। ठीक, डॉलर टेबल, और एक ले लेते हैं डॉलर वेयर कंडीशन। और वेयर कंडीशन अपडेट के केस में मस्ट है, बिना वेयर कंडीशन के अपडेट का कोड नहीं चलता। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा इंसर्ट के कोड को पूरे को। ठीक, और यहाँ पर आकर सिंपल इसे पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर अपडेट, और इस डेटा की जगह पास कर दूंगा मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन। बस ये आपका अपडेट का कोड बन गया। अब मैं कॉपी करता हूँ एंड राउट सेलेक्ट, मुझे जाना है CRUD के केस में, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं दोबारा से मॉडल। अब ये अपडेट मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। यूजर, यूजर के बाद ये लेगा एक हमसे वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन मैं यहीं से पास कर देता हूँ एक एरे में आईडी इक्वल टू डॉलर आईडी। आईडी कौन सी है, ये हमारी ये वाली आईडी जो हमें पैरामीटर से मिली है, ये वाली आईडी। और यही देखो ये जो सेम है, सेम डिट्टो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। और ये अब आपको अपडेट करके दे देना चाहिए। मैं वैसे एक F5 करता हूँ और यहाँ पर विक्रांत सैफ लिखा है, मैं ऐसे कर देता हूँ विक्रांत SARMA, विक्रांत शर्मा एंड बस। और मैं अगर सबमिट करता हूँ तो इसने दे दी एरे, मतलब ओके ओके ओके। ये हमने गलती कर दी। गलती क्या करी,
हमने ये तो बता दिया कि हमें वेयर कंडीशन के हिसाब से डेटा लेना है, लेकिन क्या डेटा हमें अपडेट कराना है। तो वेयर हो गई, और यहाँ पर एक और पैरामीटर ले लेगा, ये ले लेगा डेटा, और यहाँ पर ले लेता हूँ डेटा, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ डॉलर बिल्डर के अंदर WHERE वेयर, WHERE वेयर, ठीक। एंड यहाँ पर आ जाइए, अब ये देखिए, और मैं यहाँ पर यही जो मतलब यही जो हमारा बिल्कुल पैरामीटर है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम कॉपी करना है इसको, इंसर्ट को, और इस वेरिएबल को यहाँ डाल देना है। और अगर मैं अब F5 करता हूँ तब आप देखेंगे मेरा यहाँ नेम चेंज हो चुका है। एक काम करता हूँ, इसमें क्या नाम है, इसका नाम चीकू शर्मा, ठीक। और यहाँ पर कोडिंग हेड्स की जगह मैं लिख देता हूँ विक्रांत शर्मा, और इसका भी कुछ 5,000 कुछ भी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही सबमिट करता हूँ तब आप देखेंगे ये हमारा चेंज हो चुका है। ये सी आ रहा है, इसे भी देखते हैं, COM को सबमिट, सी क्यों आ रहा है, ओके, मैं शायद लेंथ इसकी बहुत ही ज़्यादा कम दी हुई है ईमेल की, ओके। यहाँ जाइए, ऐसा कर देते हैं 60। तो अगर अब मैं इसे एडिट करता हूँ तो COM को, तब आप देखेंगे इसने मुझे ये भी चेंज करके दे दिया। तो हमने प्रॉपर तरीके से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब क्वेरी इसमें चला लिए। और ये चलाने के बाद ओके, एक और चीज़ थी, मैंने बोला था आपको कि इस डिलीट की कंडीशन को भी ठीक करेंगे थोड़ा सा। तो क्या ठीक करेंगे, मैं यहीं पे आता हूँ ऊपर इस केस में, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी कोड को सेम टू सेम कॉपी करता हूँ रीडायरेक्ट वाले को, ठीक। और नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि ये हमने क्या किया था, अगर आईडी हमारी नॉट इक्वल टू नल है और हमें अगर नल है तो ये वाले नहीं है नल हमारी, तो ये हमें एक रो में उसका डेटा दे दे। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पर इस कंडीशन को लगा लेता हूँ। तो इस जगह अगर वो नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये वाला कोड परफॉर्म हो जाए, मतलब इसे हटाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा, और इस कंडीशन में मैं इसे भेज दूंगा प्रीवियस यूआरएल पे, और इसे कर दूंगा कंफर्म। तो अब ये हमारा यूआरएल से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो डिलीट के केस में भी, अब जैसे ये है तो अब हमारा डिलीट का कोड भी बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उससे छेड़छाड़ करेगा, जैसे कि अगर मैं डिलीट करता हूँ तो एक तो वो एरर दे देगा अगर डिलीट के बाद उसे पैरामीटर नहीं मिला, और पैरामीटर ऐसा पैरामीटर पास करता हूँ जो है ही नहीं, तो 50 तो नहीं है, तो वो उसे उस अगले जिस जगह से वो आया है वहाँ से उसे रिडायरेक्ट कर देगा। सो ये था फ्रेंड्स एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा तरीका किस तरीके से हमने इसे अचीव किया। CRUD एप्लीकेशन किस तरीके से हम बनाते हैं कोऑर्डिनेटर कोड पे, वो हमने इसमें देख ली। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, तो मैं आपको जरूर उसे रिजॉल्व करूंगा। या आप किस टॉपिक पे वीडियोज बना मतलब चाहते हैं कोऑर्डिनेटर 4 के, तो मैं उस पर भी आपकी मतलब उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी पूरी कोशिश करूंगा आपकी वीडियो बनाने की। और दोस्तों मैं एक सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, वो है ई कॉमर्स की। उस ई कॉमर्स की सीरीज में मतलब ए टू जेड सब कुछ रहेगा, जैसे कि वेंडर, आपका पेमेंट गेटवे, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरीज, फ्रंट एंड पे किस तरीके से कॉल कराना है उसे, उसका उसमें कार्ट फंक्शनैलिटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, उसका एडिंग पैनल और फ्रंट एंड किस तरीके से कनेक्ट होगा, तो ये सब चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इकॉम की सीरीज करूं वो भी प्रॉपर कोऑर्डिनेटर 4 के साथ, तो उसमें हम और भी अच्छे अच्छे फंक्शन बनाएंगे, तो आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता दें ताकि मैं उस वीडियो पर काम करना शुरू करूं। सो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, धन्यवाद।